वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जैसे कि पता ही है कि पीपीएससी के हवाले से और दीगर जो है वो मज़ामीन जॉब टेस्ट जो होते हैं उनके हवाले से तैयारी करते रहते हैं। तो आज हमने जो पेपर शामिल किया है वो है सब इंस्पेक्टर पास पेपर 2020 का। आप जानते हैं 2020 में जो है वो 2019 में जॉब्स आई थी और उनके जो टेस्ट वगैरह हुए थे वो 2020 में जो है वो सब इंस्पेक्टर के हवाले से हुए थे। और वही जो अब आप देख रहे हैं कि अब 2021 में भी सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने पास पेपर बताए हैं। और हम यहाँ पे जस्ट पास पेपर को नहीं डील करते, आपको ये भी बताते हैं कि ये सवाल आया किस तरीके से और किस एंगल से पूछा गया। तो इस हवाले से हम कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिलीवर करते हैं और बताया जाता है कि यहाँ से ये सवाल इस्लामिक स्टडी के पोर्शन से है, कहाँ से है, ठीक है, और किस तरह से पीपीएससी जो क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाती है, प्रिपेयर करती है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पिक करती है। तो शुरू करते हैं जी। हमारा सबसे पहला आज सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट, हमारा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 हम हर पेपर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये जो है वो पार्ट 1 है। 5 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं कि एक ही दफ़ा जो है वो वीडियो अगर बनाए तो 100 मार्क्स की जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप जानते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, तो फिर हमने उसको डिवाइड करके 5 वीडियोस पे जो है वो डिवाइड कर दिया कि हम 20 जो मार्क्स हैं, 20 MCQs हैं, वो एक पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम फर्दर जो है वो 5 पार्ट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। हमारा जो पेपर है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है वो है नोट अप पावर पॉइंट व्यू। ये जो है ये कंप्यूटर के हवाले से, और कंप्यूटर में जो ज़्यादातर MCQs आते हैं वो 3 जगहों से आते हैं। MS ऑफिस के जो 3 मेन हैं उसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है। अगर आप इसके MCQs के हवाले से, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से देखेंगे तो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इस 20 मार्क्स में 2 दफ़ा जो है वो MS ऑफिस के हवाले से क्वेश्चन है, एक ओरिएंटेशन व्यू का और दूसरा जो है वो शिफ्ट प्लस अप एरो का, ठीक है। MS वर्ड का है और ये पावर पॉइंट का है। अच्छा, ये आप जब पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा और व्यू के अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर ओरिएंटेशन व्यू का जो ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से कहा गया कि ये पावर पॉइंट का जो है वो व्यू नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं जी इंग्लिश के वाले से एंटोनिम ऑफ रथलेस। रथलेस का मतलब जो होता है बेरहम, और इसका जो हमने एंटोनिम बनाया हुआ है कंपैशनेट, के जो रहम दिल, ठीक है, बेरहम से रहम दिल। आगे है जी तीसरा हमारा जनरल नॉलेज का, डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट। डाइट जो है वो पार्लियामेंट का नाम है और ये जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट, ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, फर्स्ट ड्राफ्ट टू गिव फेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ये पाक स्टडी के हवाले से आया है और ये पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके हवाले 1973 के हवाले से, तो उसके अंदर जो है वो ड्राफ्ट जो हमारा बना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अंदर जो कॉपी पेस्ट का काम किया गया या जो करारदाद या जो चीज़ें शामिल की गई वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सबसे पहले जो चीज़ें जो है हमारी जो 12 मार्च 1949 को तहरीक मकासद हुई थी उसके जो टॉपिक्स थे, कंटेंट था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद है इमाम मालिक डेड ऑन, कि इमाम मालिक आप देखते हैं कि हमारे जो 4 इमाम हैं उनके अंदर से जो है वो एक हैं और उन ये जो डेड हुए हैं 179 हिजरी, ठीक है। और इसके अंदर जैन की वफात है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इन 4 इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम बुखारी और इमाम मालिक, इनके बारे में जो है वो कंप्लीट पढ़ लें। इनका राइट नेम है, जैसे कि इमाम मालिक आई थिंक जो है वो राइट नेम नुमान बिन साबित है, इस तरह करके है, कंफर्म नहीं है, बट इसी तरीके से आप इनके बारे में अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लें और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो शॉर्ट नोट जो है वो शेयर भी करें 4 इमाम के वाले से। और इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो वो लाजमी आ जाता है, इमाम हम्बल के वाले से, इमाम मालिक के वाले से, इमाम शाफी के वाले से, रहमतुल्लाह अलैह, किसी के वाले से भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम देखें जनरल साइंस का, एवरीडे साइंस का है, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ के वाले से। तो आप देखते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी होती हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के वाले से। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन सर थॉमस रॉय एंड कैप्टन हॉकिंग विजिटेड मुगल कोर्ट फॉर। अब ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस होता है जनरल पीपीएससी का, उसके अंदर हिस्ट्री का भी पोर्शन इंक्लूड होता है। तो हिस्ट्री के वाले से तो ये जो विजिट किया गया था, सर थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंग विजिटेड मुगल कोर्ट फॉर कमर्शियल प्रिविलेजेस, कि वो अपनी
ट्रेड के वाले से, कमर्शियल के वाले से, उनके वाले से जो है वो या उनके साथ विज़िट किया था। और जैसे हम देखते हैं कि तजारत के वाले से हमारे जो सफ़ीर होते हैं मुल्कों के, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। इसी तरीके से वो भी यहाँ इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कमर्शियल प्रिविलेजेस के वाले से आए थे। आगे हमारा फिर जनरल साइंस का टॉर्क मीन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर मौजूद है। टॉर्क मीन अ फोर्स टू काज अ रोटेशन, कि एक ऐसी फोर्स होती है जिससे हम रोटेशन कहा। अगर आप सिंपली देखिए तो कोई भी हम जो नट वगैरह है या गाड़ी के जो टायर के नट बोल्ट हम ओपन करते हैं तो उसके लिए भी टॉर्क की जो है वो जो फोर्स जो है वो यूज़ होती है। हम उसको नट वगैरह को साथ उसको लगाते हैं टॉर्क को, और फिर उसको रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो वो नट वगैरह बोल्ट जो है ओपन हो जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे देखें तो हमारा 9th क्वेश्चन है, नगोरा कराबाख रीजन ऑफ अजरबैजान। ये अजरबैजान का रीजन है। और अगर आप 2-4 माह पीछे चले जाएं तो जंग बंदी जो है वो होती रही है अजरबैजान और उसके बाद जो है वो आर्मीनिया के दरमियान जो है वो जंग बंदी होती रही। और वो ये डिस्कस करते थे कि ये दोनों जो है वो, अजरबैजान कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, और आर्मीनिया जो है वो ये कहता है कि ये हमारा इलाका है। तो इसके वाले से जंग बंदी रही, और उसके बाद जंग बंदी 17 दिन के करीब चलती रही है। उसके बाद फिर जो है वो दोबारा पीस हो गया, और ये जो रीजन है नगोरा कराबाख अजरबैजान के अंडर में दोबारा आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है इस्लामियत के वाले से, कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कंटेम्प्रेरी कहते हैं हम असर, कि हज़रत इब्राहीम के हम असर जो थे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सिविल मार्शल लॉ। फर्स्ट टाइम जो सिविल मार्शल लॉ लगाया गया वो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो लगाया था, जिसकी वजह से इनको सजाए मौत जो है वो दी गई थी। उसके बाद है जी ड्यूरिंग माइग्रेशन पीस बी अपॉन हिम टुक शेल्टर इन विच केव। आप जानती हैं बहुत फेमस जो है वो ये वाक़या है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के वाले से। तो गारे सौर जो है वो केव थौर, ये जो मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद है उसके अंदर जो है वो शेल्टर ले गई थी। स्पीड ऑफ कार ट्रैवल 700 किलोमीटर इन 3 hours and 30 minutes। इसको इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। बेसिक सा फार्मूला है, आपने 700 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है जो है वो पर मिनट पे। ठीक है। तो आप अगर पर हॉर पे डिवाइड करना है तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3.5 बन जाता है। ठीक है। 30 होते हैं, एक हॉर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो उसका हाफ 30 है, तो ये हमारे पास बन गया 3.5। आप सिंपली डिवाइड करें 700 डिवाइड बाय 3.5, आपके पास आंसर 200 किलोमीटर पर हॉर के वाले से मौजूद आ जाएगा। उसके बाद है जी 14 क्वेश्चन, बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी है। तो अगर हम उसको देखें तो वो हमारे यहाँ टेक्सटाइल है। अभी भी लॉकडाउन के बाद जो है वो दोबारा बांग्लादेश, इंडिया और भी बहुत सारे ममालिक से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और जो है वो ज़्यादा ऊपर चली गई है। उसके बाद है जी पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ इंडिया, जो आखिरी वाइसराय जो है वो, और ऐसा वाइसराय एक्सपर्ट के तौर पे जिसको जाना जाए वो लॉर्ड जो है वो वेवल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है जी MS वर्ड कंप्यूटर का दोबारा क्वेश्चन आ गया, एक्सटेंडेड सिलेक्शन अप टू 1 लाइन। याद रखें ये जो की होती हैं शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ये 1-2 शॉर्टकट कीज़ लाजमी आती हैं। तो उसके वाले से आप देखें, जो हमने अगर एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है तो फिर हम शिफ्ट प्लस अप एरो या डाउन एरो जिस तरह से हमने देखना हो, और अगर हमने सिर्फ एक करैक्टर या एक वर्ड जो है वो देखना हो तो फिर हम कंट्रोल प्लस एरोज का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में ये थोड़ा सा फर्क है, अगर लाइन करनी है तो शिफ्ट, और अगर हमने वर्ड करना हो तो फिर हम कंट्रोल यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी बनारस इंस्टीट्यूट फॉर, अगर आप याद रखिए तो जंगे उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो बनारस से शुरू हुआ। तो वो बनारस जब फेमस है कहाँ, किसके लिए, उर्दू के हवाले से। ये इंस्टीट्यूट बना था जिसके अंदर उर्दू ज़ुबान के हवाले से, उर्दू ज़ुबान की तरक्की के हवाले से, उर्दू ज़ुबान की आम करने के लिए उसमें पढ़ाई भी जाती थी, उसके बारे में ख्याल किया जाता था। उसके बाद है जैसा 18 क्वेश्चन हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेबसाइट, कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप खुद से भी सोचें तो उसका सबसे पहला क्या होगा, होम पेज जो है वो होता है। होम पेज से हम बाकी ऑप्शंस की तरफ जो है वो मौजूद की तरफ जो है जाते हैं। उसके बाद हमारा 19 क्वेश्चन है, ये हमारा बेसिक मैथ का है। इसके अंदर आप देखें तो 8 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगना है। सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.8 पे तो हमारे पास 110 आंसर आएगा, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास 8880 जो है वो हमारे पास इसका जवाब आएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 20 है उसको देखते हैं, दी मैसिव फ्लड्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2010 कवर्ड लैंड ऑफ पाकिस्तान, की जो 2010 में आया था, सैलाब आया था, उसके अंदर के पाकिस्तान की जो जितना उसने रकबा कवर किया उसके अंदर रेशो क्या थी। तो उसको रेशो जो है वो 1/5 के हवाले से है कि 1/5 रेशो थी, और बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो हुई थी। इसी तरह अगर हम देखें तो 2005 का जो ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर आई थिंक या 5 अक्टूबर है
कि उस वक्त जो जंजला आया था उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया 2010 के अंदर, उसके अंदर 1/5 के हवाले से पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है वो कवर हो गया था विद वाटर, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, फसलें तबाह हुई थी और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 सब इंस्पेक्टर पास पेपर 2020। आई होप कि आप सब जो है वो इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लेंगे और इनको लर्न करेंगे और बार बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी जो ये क्वेश्चन आंसर है जो आपके कंप्लीट हो जाएं। और आई होप अल्लाह पाक जो है वो आपको अपने सब इंस्पेक्टर के पेपर में कामयाब करे और आपको अच्छी पोस्टिंग। ये जो होते हैं सब इंस्पेक्टर, ये आपके रीजन्स वाइज जॉब्स आती हैं, इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं इंशाल्लाह आप इजीली जो अपनी जॉब्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है वो आपके रीजन्स वाइज बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए अपने दोस्त सजाद हसन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।